नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम मौर्य काल से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से कोई न कोई प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? ऑप्शन है मेगास्थनीज, स्टेबो, प्लूटार्क या एरियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। दोस्तों, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा प्रसिद्ध यात्री मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, मौर्य काल में अग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी या माप तौल का अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। दोस्तों, मौर्य युग के दौरान आधिकारिक अग्रोनोमोई सड़कों के निर्माण से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है गुड़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था या संचार या खोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुड़ पुरुष। दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन है महाबली, वीर सिंगे, तिस या राणा सिंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिस। दोस्तों, तिस यानी देवनाम प्रिय तिस श्रीलंका में अशोक का समकालीन शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, अंग या उपांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपने के बाद 300 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली और संथारा पूर्वक समाधिकरण अंगीकार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन है फाल्गुन मार्च, आषाढ़ जुलाई, ज्येष्ठ जून या पौष माघ जनवरी फरवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या बौद्ध साहित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिलालेख। दोस्तों, अशोक का इतिहास हमें शिलालेखों अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? ऑप्शन है ब्राह्मी, आरमाइक, खरोष्ठी या यूनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मी। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। दोस्तों, तक्षशिला एवं लघुमान के समीप अफगानिस्तान अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन है मिर्जापुर के समीप चुनार, लोरिया नंदनगढ़, वाराणसी के समीप सारनाथ या भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क, मेगास्थनीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। दोस्तों, मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। मेगास्थनीज ने ही कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार का सीरिया के एंटियोकस प्रथम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे और उन्होंने अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने के लिए कहा था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख या 7वां स्तंभ अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वां बृहद शिलालेख। दोस्तों, अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी या तोसली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उज्जैन। दोस्तों, अशोक के पिता बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था, जो मध्य भारत के अवंती प्रांत में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ऑप्शन है पृथक कलिंग अभिलेख, दूसरा बृहद शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख या बराबर गुहालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथक कलिंग अभिलेख। दोस्तों, पृथक कलिंग शिलालेख वास्तव में कलिंग के लोगों के लिए हैं और कहीं और नहीं पाए जाते हैं। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने प्रशासन के अपने प्रसिद्ध सिद्धांत को भी स्वीकार किया था और कहा, सभी नागरिक मेरे बच्चे हैं, जैसा कि मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूं कि वे सभी इस दुनिया में आनंद ले और सुख ले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है गिरनार अभिलेख, मनसहेरा अभिलेख, 5वां बृहद शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। दोस्तों, पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव प्रकट किया है तथा कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन है प्रादेशिक राजुक युक्तक, राजुक युक्तक प्रादेशिक, प्रादेशिक युक्तक राजुक या युक्तक प्रादेशिक राजुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रादेशिक राजुक युक्तक। दोस्तों, प्रादेशिक यह क्षेत्र में दौरा करता था तथा जिले व गांव के अधिकारियों का विवरण समाहर्ता को देता था। अब बात करेंगे हम राजुक की। इसका संबंध ग्रामों में भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण करना था और युक्तक ये राजस्व वसूलते थे और लेखा जोखा रखते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, विष्ठी हैं। ऑप्शन है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेगारी। दोस्तों, दक्षिण भारत में प्राचीन काल के दौरान विष्ठी एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। विष्ठी का उपयोग राजा द्वारा कर के रूप में किया जाता था, जो किसानों को करना पड़ता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। दोस्तों, सीता के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भू राजस्व, किसान से भू राजस्व, बगीचों पर करों, नौका शुल्क आदि के रूप में विनियोजित किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शन है स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्तंभ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन है महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश, सोहगोरा मस्की, महास्थान कालसी, बाबरू सारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मौर्य सम्राट महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल के में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों, महारक्षित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है खरोष्ठी, संस्कृत,
तमिल या यूनानी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खरोष्ठी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए शेर ए कुना कंधार, मनसेरा, कालसी या कलिंग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शेर ए कुना या कंधार। दोस्तों, अशोक का कंधार अभिलेख दो भाषाओं में है, यह ग्रीक और आरमाइक भाषा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने प्राधिकरणों में विभाजित हैं? ऑप्शन है 11, 12, 14 या 15? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15। दोस्तों, अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों या पुस्तक शीर्षकों, 150 अध्यायों और 180 विषयों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन है मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्र। दोस्तों, तुर्मय की पहचान 247 ईसा पूर्व तक मिस्र के समकालीन शासक के रूप में की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, यह अंतिम प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। दोस्तों, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। डायमेकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।